अस्सलाम वालेकुम, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 2-3 दिन पहले ही हमने आपको खरड़ी रोड पर एक फर्नीचर दुकान में और एक कार्यालय में जो है आग लगने की खबर बताई थी। इस आग की घटना में एक नया खुलासा हुआ है और ये खुलासा खुद फर्नीचर के दुकान के जो मालिक हैं और उनके बेटे हैं उन्होंने किया है। कैसे ये आग लगी, कितना उनका नुकसान हुआ और क्या पूरा मामला है, आप सुनिए फर्नीचर दुकान के मालिक और उनके बेटे की जुबान। चाचा, ये शनिवार रात को आपकी आर्क इंटीरियर्स करके ये फर्नीचर की जो दुकान है, तो कैसे इसमें आग लगी और कैसे मतलब इस आग को फिर आप लोगों ने काबू किया? देखिए, ऐसा है ना कि इसमें हमारा काबू करना बस की बात नहीं है। हम लोग ऑलरेडी दुकान 9 बजे बंद कर देते हैं और इनका जो है वो बेटा ऊपर अक्सर आते रहते हैं और इनका हुक्का पानी चालू रहता है। तो इनको हमने 2-4 बार पहले भी बोले और 2 महीना पहले भी हमने बोले थे कि तुम्हारी ये आग लगती है, तुम हुक्का पानी पीते हो तो आग से कभी भी हमारी दुकान जल सकती है। तो इनकी माँ ने बोली थी कि सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। उसके बाद भी ये लोगों ने कुछ हुआ नहीं। तो ये आग लगी 9 साढ़े 9 बजे के करीब आग लगी। तब मैं यहाँ नहीं था, मैं गाँव था और गाँव से मैं आज ही सुबह आया हूँ। जब मैंने बेटे को बोला कि ऐसी बात है तो मैं उनसे मैडम से फ़ोन किया कि भाई ये आग लगी, आप क्या बोलते हैं, मैं कंप्लेंट करूँ? तो मैडम जी ने बोले कि कोई कंप्लेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको बैठ के बात कर लेंगे, जो मुआवजा होगा हम लोग भर देंगे। तो उसके बाद हमको अभी तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, फ़ोन नहीं आया, कुछ बात नहीं हुई। तो हम मजबूर होकर आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारी ये बात सुने और इसका पूरा मंजर देखें। अब ये बताना ये है आपको कि अब भी हम लोगों को कोई कैश पैसा चाहिए और ऐसा हम लोग माने नहीं रखते। जो हमारे स्टूडेंट जो सामान था जो चला गया, इसका तो पूरा उसके जितने बच्चे ने लिस्ट बनाया वो सारे लिस्ट के मुताबिक औजार जो जले हुए उसके सारे ये मलबा हटाने पे प्रूफ मिल सकता है, हर चीज़ का प्रूफ मिल सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो सामान जल गया, इधर बुझ गया, तो या तो हमको वो सामान पूरा ला के दे दिया। उसके बाद हम लोगों ने इधर कोई इंपोर्टेड सामान थे, इसके बाद इधर एक शीशम का कबाड़ था, उसके अंदर इंपोर्टेड दुबई के पूरे मशीनें पड़ी हुई थी। ये मशीनें भी पूरे पिक्चर हमारे पास पड़ी हुई, लोगों को भी मालूम है, यहाँ के मोहल्ले वाले सबको मालूम है ये औजार क्या थे। तो इसके बाद नुकसान हमारा हुआ। उसके बाद एक कबाड़ यूनिट था, वो जो रामदास पाटिल है, उनके कोई एक दोस्त है, उनका हमने बनाए थे, वो 85 हज़ार का था। वो कंप्लीट ऑलरेडी डिलीवरी देनी थी और हम लोग रुक इसलिए गया कि इधर काम चालू था और हम डिलीवरी दे नहीं सकते थे। तो हमने सोचा कि चलो ये रोड बन जाए तो मैं 2-3 दिन के लिए अपने गांव जाके आऊँ। तो ये मैं गांव गया तो ये मुझे रात को ऐसा बोला कि ऐसी आग लग गई है। अब हम लोग उसकी जो जितनी हुई वो भरपाई करें तो कैसे करें। उसके बाद हमारा रॉ मटेरियल था, उसके बाद किचन का माल था, उसके बाद प्लाई हमारे पास कम से कम 1,90,000 का प्लाई था। ये सारे सामान मिल के लिस्ट बच्चे के बना है, उसमें कोई भी 1 रुपये का भी फ़र्क नहीं आ सकता। सबसे पहले हमारा ये है कि जो औजार थे वो औजार सारे जल गए और सारे औजार हर एक आदमी को मालूम है, जिसको भी आप बोलो। उसके बाद हमारे फुटू पड़े, हमारे सामान का औजार पड़ा है। अच्छा चाचा, कुल कितना नुकसान हुआ है आपका? माल, औजार, कच्चा माल सब मिला 3-3.5 लाख रुपए का हमारा फक्त औजार थे हमारे। अच्छा। उसके सारे लिस्ट एक चीज़ दे सकते हो, सारे प्रूफ मिल सकता है, एक चीज़ की कीमत बता सकते हैं। सब मिला के तकरीबन 11, साढ़े 11 या 12 लाख के करीब हमारा ये एस्टिमेट जा रहा है। अच्छा, ये आप जो बता रहे हैं कि हुक्का पीने से ये आग लगी है, तो ऊपर की ये पहली मंजिल पर किसका ऑफिस था, कौन लोग हुक्का पीते थे और कौन वो मैडम है जिसने आपको नुकसान भरपाई का वादा किया? जो ये दुकान के मालिक है। अच्छा। और जो हुक्का पीते हैं इनके कोई और नहीं, और बेटे ही है। और हमारा काम है 9 बजे दुकान बंद करना और इनका काम है 9 बजे आना। और हुक्का पीते अक्सर मैं देखा हूँ, उसके सारे पिक्चर प्रूफ अगर चाहिए तो मैं वक्त पे देने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास सारे प्रूफ पड़े हुए। मैं 3-4 बार उनको बच्चे को बोला, इनको बोला कि आप हुक्का पी रहे हैं सो ठीक है, लेकिन मेरे दुकान में आग लग सकती है। तो बोले कभी तुम्हारे आग नहीं लग सकती। इसका ये लोगों ने वादा किए थे। उसके बाद ये हादसा हुआ। फिर मैंने रात को फ़ोन भी किया था मैडम को, तो बोले मैं कंप्लेंट मत करो, मैं मुआवजा दे दूंगी। तो अब तक कोई उनका रिस्पांस नहीं आया, कोई फ़ोन नहीं आया। अभी आप बताइए, क्या नाम है आपकी इस दुकान की मालिक का? देखिए, हम तो यास्मीन नाटेकर इनका, और उनके ही बच्चे यहाँ पर बैठ करके हुक्का पीते थे। अच्छा चाचा, एक बात बताइए कि अब वो आपको नुकसान भरपाई देने के नाम पर बात तो मतलब आपसे की है, लेकिन आगे अभी कोई बात आपकी बनी नहीं है ऐसा आप कह रहे, तो आगे फिर आप क्या कदम उठाएंगे? अभी हम लोग कंप्लेन ही करेंगे और क्या करेंगे, FIR करेंगे। अगर कोई रिस्पॉन्स, कोई अगर बैठ के कुछ बात करे और इधर उधर करे तो हम लोग बैठने के लिए, उनके सामने बैठने के लिए तैयार है और हम लोग भी कुछ नुकसान खाने के लिए तैयार है। हमने ये नहीं बोलते कि हमको पूरे का पूरा पैसा दे दो। अगर वो बैठ के बात करे तो हम लोग कोई आगे कदम नहीं उठाना है, वरना हम हमारे हिसाब से तसल्ली सेटलमेंट होना चाहिए। जी हाँ, अगर वो तसल्ली देते हैं और बैठते हैं और बात करते हैं तो हम बात करने के लिए एग्री है, तैयार है कि आप क्या चाहते हैं हमसे। लेकिन वो लोग उधर उधर दौड़ा रहे हैं, भगा रहे हैं और वहीं जा रहे हैं, हमसे कोई बात नहीं हुई। इसके लिए मैं मजबूर होकर आप लोगों को बुलाना पड़ा।
अब्दुल कादर भाई, ये बताइए कि ये शनिवार को आग लगी, तो इससे पहले भी ऐसा कोई हादसा यहाँ होने का अंदेशा हुआ था? पहले इन लोगों से एक बार आग लग चुकी थी रात में, तो इन लोगों ने क्या किया, 2-4 बाल्टियाँ मार के पानी डाल के वो लोग चले गए थे। सुबह के टाइम में जब हम लोग आए तो देखे कि पानी है, माल थोड़ा भीगा हुआ है। तो अब्बा से मैं बोला कि ये पानी क्यों आया, तो अब्बा मेरे पर चिल्ला रहे। तो मैंने उन लोगों को बोला कि हम लोगों ने नोटिस किया कि 2-4 चीज़ें जली हुई है। तो बाद में अब्बा को बोला कि अब्बा इन लोगों से आग लग चुकी है रात के टाइम पे, लेकिन इन लोग अभी बताया नहीं है। तो फिर उनको फ़ोन किए ना, तो उनका बेटा आया, बड़ा बेटा, उसने खुद भी फ़ोटो निकाला, हमसे माफ़ी तलाफ़ी किया और बोला कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। कादर भाई, आपका लाखों का नुकसान हुआ है, ये किसी की लापरवाही की वजह से हुआ है, तो अब आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ऐसा है कि अभी मैंने तो स्टेटमेंट देकर आया, मैं अभी अपने वालिद साहब का वेट कर रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरे को बताया था कि बेटा अभी कोई भी किसी से कोई भी बात नहीं करना, क्योंकि जो ओनर है उन्होंने बोले थे कि अभी तुम भी कहीं पे बात मत करो, जो भी हम बैठ के मसला सुलझाते। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि 2 दिन से मैं इनके चक्कर काट रहा हूँ, मेरे को इधर आ जा उधर आ जा। अब बेटा आएगा, बेटे से बात करती हूँ, अब्बा आएंगे या शोहर आएंगे, उनसे बात करती हूँ। मेरे को टाइम पे टाइम दिए जा रहे हैं और मतलब कोई हल नहीं निकल रहा है। और फिर बाद में रात के टाइम में मीटिंग की बात करने के बाद मेरे को एक पॉलिटिकल पावर दिखा रहे कि भाई इसके पास आ जाओ, इसके बंगले पे आ जाओ, उस पर। फिर मैं क्यों जाऊँ? जब अगर मेरे को ऐसे ही लीगली जाना है तो फिर मैं डायरेक्ट पुलिस स्टेशन ही जाता हूँ, वहीं पर फिर मैं एफआईआर करवाता हूँ। क्योंकि अभी मैंने स्टेटमेंट दिया है, लेकिन मैं वालिद साहब जो कहेंगे मैं वो हिसाब से जाऊँ, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी बर्बाद हो चुका हूँ, मेरा कुछ भी नहीं रहा, मैं रोड पर आ गया हूँ। अच्छा कादर भाई, एक बात ये बताइए कि पहली मंजिल पर ओनर का कौन सा लड़का, क्या नाम है उसका, जो बैठ करके हुक्का पी? नाम नंबर कुछ नहीं मालूम है। हाँ। मैं खाली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोग का काम जो था ना 9 बजे दुकान बंद करने का। अच्छा, शक्ल सूरत से आप हाँ, जानते हैं? शक्ल से मैं नाम तो बोलते ना, मैंने ओनर का भी नहीं मालूम है मेरे को। लेकिन मेरे को जब आग लगी ना, उस वक्त हम लोगों ने नाम वाम पता करके पता है, अभी भी मेरे मोबाइल में आप चेक कर लो कि दुकान वाली का नाम रखा है, हम लोगों ने ओनर का नाम नहीं डाला। नाम नंबर के बारे में मेरे को भी नहीं मालूम था। खरडी रोड स्थित रहीमिया कंपाउंड में फर्नीचर की दुकान और एक ऑफिस में हुक्का पीने के कारण कैसे आग लगी, इसका अलग से खुलासा करने वाली उसी फर्नीचर दुकान के मालिक के जुबानी, ये आज थी आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।